Hello bachon, let's read the question. The question says two electric dipoles moment of P and 64P are placed in opposite direction on a line at a distance of 25 centimeter. The electric field will be zero at point between the dipoles whose distance from the dipole of moment P is option A 5 centimeter, option B 25 divided by 9 centimeter, opशन C 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 4 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा एक डायपोल मोमेंट है जिसका P है, और ये वाला जो क्या है 64P, इसका डायपोल मोमेंट हमारा कितना है। अब इसका डायपोल मोमेंट अगर इस तरफ है और इसका डायपोल मोमेंट अगर इस तरफ है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट का ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी कितनी है, जीरो है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, दोनों डायपोल मोमेंट के बीच की डिस्टेंस ये हमें कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो इस डायपोल मोमेंट से हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, x है। ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 25 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों। ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 25 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी डायपोल के कारण एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला लगेगा। की कंसेप्ट। अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल मोमेंट के कारण, किसी भी डायपोल के कारण, तो वो क्या हो जाएगा, ई एक्सिस इज इक्वल्स टू, तो उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, 2kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी। आर क्यूब कहाँ से होती है कि डायपोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है जहाँ पे हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों का इक्वल है, तो दोनों का इक्वल कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा E1 और इसका हो जाएगा E2। तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल है। तो E1 की वैल्यू रखें तो 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू हमारे पास में इससे हमने डिस्टेंस कितनी मानी है, एक्स है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमारे पास में इसका डायपोल मोमेंट हमारा कितना गिवन है, 60p। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2k मल्टीप्लाइड बाई 64p डिवाइडेड बाई 25 माइनस एक्स, और इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, के पी से के और p कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, इसका होल क्यूब इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, 64x क्यूब। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, 25 माइनस एक्स, 64 का क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 और x। इस x को हम इस तरफ भेजेंगे तो 5x इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू 5x। अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 5। 25 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। यानी जो p डायपोल मोमेंट का जो हमारा डायपोल है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर। हमें यही पूछी थी। ऑप्शन ए हमारा 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।